किस कारण से पैसा निकाले मुझे बताइए, कहाँ लगाए पैसा, किस कारण से पैसा निकाले मुझे बताइए, कहाँ लगाए पैसा, हमको लिख के दीजिए पैसा काहे निकाले, हमको लिख के दीजिए पैसा काहे निकाले। नोट की जुलाई का 15, नोट की जुलाई का 15। आपका बच्चा पढ़ता है, आपका बच्चा पढ़ता है। 2 मिनट में एक बार डाल दिया कैसे। एक हरिओम स्कूल का किचन रूम है, यहाँ पर भोजन बनता है। और यहाँ देखिए बगल में 2 रूम है, जो दोनों रूम में ताला लगा हुआ है और रूम के आगे साइकिल का स्टैंड बना दिया गया है। और यहाँ देखिए पानी का साधन है, पानी का नल भी लगा हुआ है, बट यहाँ पानी नहीं निकल रहा है, टूटा हुआ है, कचरा भी है। और ये रहा आगे बाथरूम, जो कुछ बाथरूम खुला है, कुछ बाथरूम में ताला लगा हुआ है, तो कुछ बाथरूम में पानी ही नहीं है, कहीं गेट टूटा हुआ है। तो यहाँ पे खुला है बट इसमें भी पानी नहीं है। आगे देखते हैं, इसमें भी देखिए पानी का कोई साधन नहीं है, पानी का नल लगा है लेकिन पानी नहीं निकल रहा है। ये देखिए बगल में बाथरूम, ये कौन सा बाथरूम है, ब्रिटिश ज़माना का बाथरूम तो ये लग रहा है। अभी तो झारखंड भारत, एक नया झारखंड नया भारत है, फिर भी इस तरह का बाथरूम है यहाँ। ये देखिए स्कूल के कैंपस के अंदर बाथरूम और स्कूल के कैंपस के दीवार के अंदर ये तो पार्क बना हुआ है। ये देखिए स्कूल का अंदर का कैंपस है, कहीं बाइक रखा हुआ है, कहीं साइकिल रखा हुआ है। ये स्कूल में एक साइकिल हुआ, गाड़ी पार्किंग का कोई जगह नहीं बनाया गया है। और इस स्कूल में हमें 3-4 स्टोर रूम देखने को मिला, जिसमें से एक स्टोर रूम ये है, जिसमें 1-2 दरवाज़ा टूटा हुआ लकड़ी है और स्टोर रूम बन गया है ये। और एक स्टोर रूम ये रहा, जिसमें बहुत सारा टूटा फूटा बेंच है, कुर्सी टेबल लकड़ी कॉपी किताब फटा हुआ है। ये भी एक स्टोर रूम है, ये दूसरा स्टोर रूम हो गया। आप सभी ने 2 स्टोर रूम देखा, ये तीसरा स्टोर रूम है, जिसमें टूटा फूटा बेंच है, कुछ लकड़ियाँ रखा गया है। ये भी स्टोर रूम 3 हो गया ये लगा करके। इसमें भी दरवाज़ा टूटा हुआ है, रखा गया है। ये भी तीसरा स्टोर रूम हो गया। और ये देखिए कहीं साइकिल पड़ा है, कहीं रखा हुआ है। इधर 3-4 साइकिल स्टैंड देखने को मिला हम सब। और ये देखिए किचन से कितना धुआं निकल रहा है, जो कि हर स्कूल में गैस की सुविधा है। और यह बाथरूम स्कूल का सबसे पुराना बाथरूम है, जिस पर बहुत पुराना बोले जाए तो ये बाथरूम हमने करीब 2012-13 में देखे थे। आज भी उसी तरह से ये बाथरूम है, ना कोई गेट है, ना सही से पानी का सुविधा है। यहाँ 2012 से 2022 हो गया पर वही हाल में है। ये रहा स्कूल का चौथा स्टोर रूम, इसमें टूटा फूटा कुछ बेंच रखा हुआ है, टेबल रखा हुआ है। आपका पैसा निकाले डेट बताइए, निकाले क्या होगा नहीं होगा तो बात का बात है, ऑफिशियल बात है। आप निकाले का पैसा है वो बोलिए बजा। कौन 15, कौन महीना का 15 जुलाई का 15 पक्का। नोट की जुलाई का 15 जो कोरोना काल वाला था, क्या तारीख पैसा निकासी हुआ है। ये आप लोग सुनिए पहले, आप लोग गार्जियन है ना, आप लोग का अधिकार है ना जानने का, कब जानिएगा। 12/7, 12/8, आज हो गया आपका 22, एक महीना 12/7 का है। डेढ़ महीना मान के चलिए, आप 1.5 महीना तक क्यों नहीं मानते, क्या जवाब है आपके पास। नहीं निकाले, ठीक है, रिपोर्ट नहीं निकालेंगे, मेरा बात सुनिए, हो गया बोलिए ना। रिपोर्ट जब नहीं निकाले खाता से पैसा काहे निकाले, रिपोर्ट जब नहीं निकाले खाता से पैसा काहे निकाले, पैसा आपका था क्या, क्यों निकाले आप, सरकारी खाता से क्यों पैसा निकाले, उसका काहे निकाले आप हमको बताइए, किस कारण से पैसा निकाल के लाए आप घर में। रिपोर्ट बनता है, सर रिपोर्ट देते, पूरा स्लिप देते, तो आप निकाल के जाते क्यों निकाले, क्या जवाब आपका।
जब बच्चा को मिला ही नहीं 1.5 महीना से, बैंक में निकालना भी नहीं नहीं चाहिए, आया, रिपोर्ट बना के कंप्लीट तो करके निकालना चाहिए आपको। हमारा खाने का आप क्यों निकालते पैसा? किस कारण से पैसा निकालते बताइए? कहाँ लगाए पैसा? लगाए नहीं ना। तो कहाँ है? आपके घर में रखने के लिए पैसा थोड़ा दिया है सरकार। किसके हस्ताक्षर से पैसा निकला है? मेरा का फिर मास्टर का नहीं ना है, तो इसका मतलब आप घर में रख लिए हैं, आप गवर्न किए बच्चे का पैसा अभी। क्या जवाब है इसका? हमको लिख के दीजिए पैसा काहे निकला। तो आज मीटिंग नहीं ना था 25 तारीख को। हम आज मीटिंग बुलाए हैं, आपका पैसा बुलाए हैं। आप हाँ, विद्यालय में अभी है पूछिए ना? ना, अभी पूछिए, हम अभी हाँ। आ रहे थे उसके बाद। अरे सुनिए ना, पहले आप विद्यालय में अभी है ना, सुन रहे हैं ना? आपका कागज है ना, खाता है ना, खत्म हो गया बात। हम अभी जवाब चाहिए हमको, आप पैसा क्यों उठाए? जब बांटे नहीं तो क्यों पैसा उठाए आप? जवाब दीजिएगा, उसको लिख के हमको स्पष्टीकरण दीजिएगा क्यों पैसा उठाए आप? आप स्लिप मांगते हैं हेडमास्टर से, स्लिप बनाते हैं, उसके बाद पैसा उठाते हैं। ठीक है। दूसरा मुद्दा है कि जानिए, हम 2 दिन औचक निरीक्षण में आए थे, जिसमें हम खिचड़ी खाए थे। सिर्फ मिर्चाई का डस्ट था उसमें, सिर्फ मिर्चाई का डस्ट था उसमें। आप लोग फेसबुक में भी देखे होंगे। तो हम बोले कि कौन सामान लाया, क्या किया है, रूटीन देखो। आज रूटीन में था अल्पाहार, अल्पाहार तो दिया ही नहीं बच्चा को। तो देखो क्या क्या देना था खिचड़ी में। खिचड़ी में कुछ नहीं था, सिर्फ मसाला था। ठीक है। उसके बाद दूसरा दिन फिर आके खाए। तब हम लोग कुछ गार्जियन थे, कुछ बैठे थे, तो हम उसको डिसीजन लिए कि जहाँ से आप लाते हैं राशन उसको बंद कीजिए। आप प्रदीप के यहाँ से राशन बोल देते हैं, वो पहुँचा देगा। आप स्लिप भेज दीजिए व्हाट्सएप में, वो राशन पहुँचा देगा और आप लोग तोल लीजिए यहाँ पर जिसको तोलना है। तो स्लिप दे देगा बोरा में, कौन कितना आइटम दे रहा है। क्या सर, यही बात है? ठीक है। आप लोग वार्ड मेंबर है तो आप लोग को भी दायित्व लेना होगा थोड़ा सा ना। लोग तो पता नहीं था। ठीक है। तो उसमें हम लोग जो भी गार्जियन था, जो भी था, हम लोग इसके यहाँ से लाओ, स्लिप दे देगा। स्लिप है जो तोलेगा, सुनील जी का है, जो भी है वो तोलेगा और तोल के अपना मिला लेगा। कम होगा तो कम लिख देगा वो। 1 तारीख से हम चालू करवाए। सुन लीजिए, 1 तारीख से हम चालू करवाए। अरे यहाँ कौन बच्चा पढ़ने आता है? जो एकदम निरीह व्यक्ति है, थोड़ा सा भी कोई कमाता है तो बच्चा को दे देता है आइडियल में, या दे देता है ग्रुप कहाँ अटपटर दे देता है, जिसको 300 रुपया निश्चितपुर भेज देता है। यहाँ किसका बच्चा आता है? मेरा गांव का बच्चा आता है जी। तो जब सरकार खाने के लिए दे रहा है तो उसको थोड़ा ढंग से मिलना चाहिए। हम बोले ठीक है, वो मसाला पाती नहीं देता है, उसका हम स्लिप मांगे। उस दिन एक दिन बैठे, बोरा में लेकर आया। हम बोले ला देखो तो क्या क्या लाया है। तो बोला स्लिप नहीं दिया, डाल दिए सब खिचड़ी में। अभी 2 मिनट नहीं हुआ, डाल दिया कैसे? अभी 2 मिनट नहीं हुआ, डाल दिया कैसे? तो हो गया, खत्म कीजिए। उसको हम चेंज किए। प्रदीप का दुकान से ले आइए आप लोग, वो स्लिप देगा, आप स्लिप में तोड़ लीजिए। रेट देख लीजिए मिला के। पहले तो आप लोग परचेज कर ही रहे हैं, रेट देख लीजिएगा। उसके बाद अचानक ये लोग फिर चेंज कर दिया अध्यक्ष ने। फिर उसी का दुकान से, क्या नाम उसका? सुरेश वर्मा का। आप मेरा ई का क्यों उल्लंघन किए? देश लोग बोलने लगा कि इतना सामान ला रहे हैं आप लोग, तो कहाँ से भरिएगा इतना पैसा? आप देश लोग बोलने लगा कि इतना सामान ला रहे हैं आप लोग, तो कहाँ से भरिएगा इतना पैसा? आप लोग तो आप अटेंडेंस जितना बच्चे का रहेगा उतना आप सिर्फ हम आपको देने बोले थे। उसमें और भी है काम, कोयला है, गोठा है। आप जितना बच्चा रहेगा उसके अनुसार आप सिर्फ दीजिएगा कि 5 किलो लिख दीजिएगा तेल? 5 किलो कैसे लिख? तो जवाब नहीं किसका है उसमें? सदस्य का जवाब नहीं है कि अध्यक्ष का है? वो बोले पहले आप। सदस्य पैसा निकालता है कि अध्यक्ष निकालता है? हिसाब कौन लेता है? मान लीजिए 60 बच्चा है तो 60 बच्चा का आप मंगाइएगा ना। तो 60 बच्चा का हिसाब से मंगाइए कि एक बार आप मंगा लीजिएगा 300 बच्चा का, मंगा लीजिएगा 300 बच्चा का। तो किसका जवाब देंगे? ज्यादा पैसा, अगर ज्यादा का राशन ले आए हैं आप तो किसका जवाब देंगे उसमें? उसको तो हम बोले तो व्हाट्सएप कर दीजिए, जितना बच्चा है कैलकुलेट करके व्हाट्सएप कीजिए आप। सदस्य पैसा भरेगा कि आप निकाल के भरिएगा पैसा? तो आप हिसाब दीजिएगा ना। उनको थोड़ा जवाब दे दीजिए हमको। अरे चुप रहो ना यार। नहीं भर पा रहे हैं। आपका बच्चा पढ़ता है? आपका बच्चा पढ़ता है क्या? हम यहाँ का मुखिया है, हम यहाँ का मुखिया है। हम यहाँ का सदस्य हैं। हम यहाँ का सदस्य हैं। सदस्य है तुम हो, सदस्य का काम
करो। वही काम कर समझ रहे गया हैं, ना? पूरा कर रहे हैं। निरीक्षण करना है, निरीक्षण करो। सबके कितना सदस्य? हाँ, कितना सदस्य? सर्वे कराने क्या हम लोग नहीं कर रहे हैं क्या? निरीक्षण करो, लिखो पुस्तिका में, जाओ। और आपका काम क्या है? बैठ के 24 घंटा बैठे रहिए क्या? घंटा हम नहीं रहते हैं। 24 घंटा कौन रहता है जी? क्या 24 घंटा? स्कूल में कौन रहता है 24 घंटा? डेली हम 24 घंटा रहते हैं। 24 घंटा हम नहीं रहते हैं। 24 घंटा कौन रहता है जी? क्या 24 घंटा? स्कूल में कौन रहता है 24 घंटा? डेली हम 24 घंटा रहते हैं। लाने का देखने का अधिकार किसका है? थाने कौन देखेगा? किसका है? तुम पहले पंचायत क्या? नियमावली पढ़ो, हाँ, और उसके बाद बात करना। आप भी पढ़िए। बिना मेरा आदेश का कुछ नहीं काम कर सकता है स्कूल में, समझ गया? और सब समझे हैं। करके दिखा ना, बिना आदेश का। मुझे तो हमको अभी पैसा कौन नियम से बाहर कर ले वो अध्यक्ष में? थोड़ा सा सुन नहीं। कल से कोई भी आदमी यहाँ आएगा, उसको एंट्री कराइए, टाइम, क्या कारण, बच्चा का नाम, किससे मिलने आएगा, समय, इन आउट करवाइए, इसके इस रजिस्टर में करवाइए, इसमें प्रमाणित करवा देते हैं कितना पेज है, प्रमाणित करेंगे। सही बात है। कौन आदमी आता है इसमें एंट्री कराइए, जो भी है सब एंट्री कराइए इसमें। कौन समय आया, कितना समय, किसी को बिना लिखे आप 15 में जो आएगा जितना बजे आएगा वो भी करेगा, जितना बजे आएगा वो ऑफिस में हम बोल रहे हैं ना, ऑफिस में एंट्री कराने बोलिए। चलिए पहले ऑफिस में क्या काम है, ऑफिस में एंट्री कीजिए। चलिए पहले ऑफिस में क्या काम है, ऑफिस में एंट्री कीजिए। एक पंचायत समिति प्रतिनिधि सुनिए, 2-3 दिन हम लगातार स्कूल आए, एक दिन हम खिचड़ी भी खाए बैठ के, हमारा सामने राशन आया, बोले देखो क्या क्या लाया है, मेनू देखो तो क्या है, बोला अल्पाहार है। तो हम अध्यक्ष से पूछे अल्पाहार कहाँ है, अरे बैठिए ना, अध्यक्ष को खड़ा क्या कर दिया, बैठिए आप, हाँ बैठिए, आप भी आ रहे हैं, पूरा विस्तार से सुनिए, आप भी प्रतिनिधि हैं। तो 2-3 दिन हम लगातार आए, साफ सफाई करवाएं, जो भी है हेड से बात करके। उसके बाद हम एक दिन बैठे हैं, बोरा में सामान आया, हमने क्या क्या लाया है देखो, मेनू देखो, बोला मेनू में अल्पाहार है, ये कहाँ अल्पाहार तो दिया नहीं, क्या देना है सर, खिचड़ी में देखिए, तो ला खिचड़ी हम खा लेते हैं सर, वो ठीक है। एक दिन और आए हम दोपहर को, उस दिन भी कुछ दिक्कत था, चीज जो हो गया खत्म की, स्लिप हम दुकान का स्लिप कहाँ है, तो सामान आया स्लिप कहाँ है, उस दिन स्लिप भी नहीं दिखा, तो स्लिप नहीं भेजा है, चलो हटा नहीं भेजा है। तो हम तीसरा दिन या चौथा दिन फिर हम लोग बैठे, कुछ गार्जियन थे, उसको हम वहीं बैठे, बोले काम कीजिए, कुछ दिन के लिए दुकान चेंज कर दीजिए। हम प्रदीप को बोल देते हैं, उस सामान भेज देगा, कोई नहीं जाएगा लाने, और स्लिप भेज देगा उस बोरा में, अपना मिला लेगा, जो संजय जी का है मिला के तोड़ लेगा, अगर कम होगा तो स्लिप से लिख देगा उसमें। क्या खराब किया ना, 1 तारीख से लागू हो गया अगस्त से, 1 तारीख से माल आ गया आपका, क्या तारीख था आप मंगाए फाटक में, क्या तारीख से 16 तारीख को फिर से फाटक से मंगा लिया उसी दुकान से। तो वही अध्यक्ष हम बोल रहे हैं कि हम जब बोल के गए तो आप फिर क्यों नियम को चेंज कर दिए, काहे किया आप नियम से, आपको दिक्कत था, हमको फोन किए, ये जो आप अच्छा वो लड़का गया हमारा पास, चाचा बंद कर दें तो 1 महीना रुक जाओ, 1 महीना इसका दुकान से आने दो, फिर तुम्ही के यहाँ से लाएंगे। आप अध्यक्ष क्या किया, अपना मनमानी से फिर 16 तारीख को वहाँ से आया था, बोला कि हमको पैसा काहे नहीं दिया, आप दुकान से आप हमको फोन करते ना, मुखिया जी, जैसे कि आप 2 दिन यहाँ देखे, कहाँ सामान डाल दिए, ये मुखिया जी जो सामान वहाँ से आ रहा है, उसका स्लिप भी नहीं दिया, वो स्लिप नहीं दे रहा है या नहीं ले वो रहा हमको पता नहीं है, वो सब ये नहीं रहा है, और सदस्य सेटिंग है, सीधी सी बात बता रहे समझे ना, हैं। मुझे तो पता नहीं है, समझे ना। मुखिया जी मेरे बात को बोल कीजिएगा कि क्या वो स्लिप दे रहा है, नहीं दे रहा है, अच्छा। लोग ले रहा है, नहीं ले अच्छा रहा हम है। इस अच्छा हम दूसरा इनसे चीज पूछेंगे, हम तो इनसे पूछेंगे ना, पूछना होगा। इन्हीं से पूछेंगे हम ना। दूसरा चीज जो है क्वालिटी में, खराब क्वालिटी का सामान आप खरीद रहे हैं या फिर वो दे रहा है, आपको बढ़िया क्वालिटी दिखा करके यदि खराब दे रहा है, दुकानदार दोषी है। यदि आप खराब को ही ले रहे हैं और रेट ज्यादा अच्छा वाला का लगवा रहे हैं, ये खरीदने वाला का दोष है, ठीक है।
दूसरा चीज कि दुकान को आप जो बंद करवाएं, ठीक है, आप देखें कि क्वालिटी क्वांटिटी सारा चीज में प्रॉब्लम है, तो ये चीज जानना पहला जरूरी है कि हमारा ग्राम शिक्षा समिति जो सामान लाने जा रहा है वो तो कहीं नहीं धोखा कर रहा है। यदि वो धोखा कर रहा है तो फिर दुकानदार का कसूर नहीं। मैं दुकानदार से जो भी सामान आप मेरा बात समझिए, इसीलिए तो हम 1 महीना के लिए चेक किए थे, हम प्रमाणित नहीं किए थे। क्या सर हम बोले थे कि 1 महीना के लिए उससे मंगाइए वहाँ से, स्लिप भेजिए, अध्यक्ष को बोले आप स्लिप भेज दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए उसका नंबर में, आपको सामान पहुँचा देंगे जो जरूरत है। वो ठीक है, लेकिन कुछ जैसे कि जिस दुकान से सामान आ रहा है उस दुकान में कुछ बकाया भी होगा ही, बकाया होगा, तो उस स्थिति में उनको बकाया कंप्लीट नहीं कीजिएगा तो फिर सामान दूसरे जगह लीजिएगा तो वो तो ऑब्जेक्शन करेगा। ठीक है, वो आके बोलेगा ना स्कूल में, भाई स्कूल में बोलेगा ना, हेड मास्टर को बोलेगा ना, ठीक है, अध्यक्ष को बोलता तो अध्यक्ष को चेंज हम किए तो अध्यक्ष हमको फोन करती ना कि आया है पैसा मांगने के लिए, आप आइए, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो आपको कोई जानकारी ना, कोई जानकारी नहीं दिया। जब हम चेंज किए तो हमको खबर देना चाहिए था कि नहीं देना। आपको पैसा वो तगादा किए, तो तगादा जब पैसा किए 2 महीना का बाकी है उनका। हाँ, जैसे कि वहाँ बकाया जो भी है 10, 20, 50, 100 जो भी है, तो ये बकाया के बाद जैसे ही मुखिया जी बोले कि आप दूसरे दुकान से सामान उठाइए, आप लोग उठाना शुरू किए, अगला पैसा 12 है निश्चित तौर पर आपको मांगेगा, क्योंकि आपके गारंटर में जब सामान आया है तो आपको पैसा मांगेगा। तो जब पैसा मांगा गया तो उस समय अपने मुखिया को इन्फॉर्म किए कि मुखिया साहब आपने तो दुकान को चेंज करवा दिए, हमको ये प्रॉब्लम हो रहा है, अगला पैसा हमसे मांग रहा है उधारी, जो 2 महीना का पैसा है वहाँ बकाया है, उनको तो पैसा देना पड़ेगा, तो नहीं तो उनका कहना है कि सामान लीजिए या तो फिर बकाया दीजिए, छोड़ना है। तो ये चीज आप किए मुखिया जी को, मैंने जब घर से दबाव हुआ आपने फिर से वहाँ पुनः अपना सामान खरीदना शुरू कर दिया। ये तो मान लीजिए कि जब चेंज करवाया गया था आप लोग क्यों अभी बहस कर रहे थे दुकान का इसी का लेकर के? अरे कह रहा है हमको तगादा कर रहा है, तुमको क्यों तगादा करेगा? स्कूल में तगादा करेगा नहीं आपको भी नहीं करेगा, स्कूल में तगादा करेगा, वो स्कूल में करेगा, जिनके हाँ स्कूल में मुखिया को मांगने जाएगा ना, हेडमास्टर तगादा करेगा, हेडमास्टर को करेगा या फिर या स्कूल में लिख के देगा कि मेरे तरफ पे बकाया कृपया करके भुगतान किया जाएगा, वो चीज करेगा। या फिर आपके गारंटर में आया है तो आपको भी बोल सकता है, आप जब दुकान में जाकर के बोले होंगे कि सामान आप दीजिए मैं पैसा दूंगा, तो ऐसी स्थिति में मेरे गारंटर पर सामान नहीं आया ना, वहाँ सामान लेता कब लाता हम जानते भी नहीं। अरे जिसका बच्चा है, आप लोग अच्छा खाना चाहते हैं बच्चा का, तो नहीं चाहते सो बोलिए आप ऐसे नहीं, तो आप लोग का बच्चा जब खाना खा रहा है तो आप लोग के बात के अनुसार चलेगा यहाँ ना, क्वालिटी भी चाहिए और क्वांटिटी भी चाहिए बच्चा का, नहीं हो रहा है फिर बंद कर दीजिए। हम जो डिसीजन ले लिए थे खराब था कि अच्छा था? अच्छा है, अच्छे के लिए किए थे ना, हम कमीशन खाने के लिए किए थे। ज्यादा दिन नहीं, हम बोले थे 1-2 महीना आने के लिए, शनिवार को फिर विचार करेंगे। आपके पास खुद जाएंगे शनिवार वाला, हम बीच शनिवार एक गार्जियन की तरफ से भी बात आया, हाँ मुखिया जी, कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चाहिए, हमें तो बंद कर दीजिए ना, है ना। तो एक चीज यहाँ से पता चला कि पर डे का सामान पर डे आ रहा, यानी कि हमारा यदि आज उपस्थिति 100 बच्चा, तो 100 बच्चा का कितना दाल लगता है, नियम वही है, नियम जो है, हाँ। क्या उतना दाल आता है तब तो हमको क्वांटिटी पर मिलेगा ना। तो वो चीज पूंजी के आधार पर भी पता चल जाएगा। यदि मेरे यहाँ रजिस्टर में 100 का उपस्थिति बच्चा का दिखा रहा है, तो 100 का यदि 10 ग्राम या 20 ग्राम जो भी ग्राम है मेरे को मालूम नहीं, जितना ग्राम है क्या उतना दाल आता है, क्या उतना तेल आया है, वो लिस्ट से मैं पता कर सकता हूँ। बिना अटेंडेंस का भी सामान आ जाता है। हम लक्ष्मीकांत जी, हम ये भी है समाज में हम अध्यक्ष है, हेडमास्टर है, 2 गार्जियन है, सबके सहमति से 1 महीना आने दीजिए। कोई रेस्टिंग क्या है, कोई दुकान क्या कमाने वो प्रतिशत नहीं लेगा, दूसरा कहीं से भी सामान ले सकते हैं, बशर्ते इन लोगों का पैसा पर दे तो नकदी ज्यादा नहीं, जब पैसा आएगा तभी मिलता है, तभी मिलता है। तो ऐसे स्थिति में तो ऐसे ही दुकानदार से भी बात करना होगा, महीना में 2 बार 2 महीना तक देना होगा, 3 महीना तक देना होगा, 4 महीना 5 महीना तक का भी, तो ऐसे
दुकानदार भी होना चाहिए। एक छोटा मोटा दुकान में लेने जाइएगा तो नहीं मिल पाएगा। अरे बोलो क्या तू लोग का बच्चा खा रहा है ना? मासिक बैठक होती है। बनेगा कैसे? तू लोग का बच्चा लाल मिर्च खाएगा तो सबका हो जाएगा बीमारी। मुखिया जी तो लाल मिर्च नहीं चलेगा, हरा मिर्च चलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।